हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम में आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एल्गी एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ एल्गी, जिसमें हम क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन अ वेराइटी ऑफ वेज। एल्गी जो हैं वो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत उपयोगी हैं। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। अर्थ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिक्स होती है उसका लगभग आधा भाग जो है वो एल्गी फिक्स करते हैं। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होने के कारण एल्गी जो है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में डिसॉल्व ऑक्सीजन के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। They are of paramount importance as primary producers of energy-rich compounds which form the basis of the food cycles of all aquatic animals. ये एनर्जी के प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होने के कारण बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के जो फूड साइकिल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स के जो फूड साइकिल्स हैं, उसका मेन बेसिस है। मैनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गासम आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी यूज्ड एज फूड। पोरफायरा, लैमिनेरिया तथा सरगासम की बहुत सारी स्पीशीज, लगभग 70 मरीन स्पीशीज ऐसी हैं जिनका यूज फूड के फॉर्म में किया जाता है। Certain marine brown and red algae produce large amounts of hydrocolloids, water holding substances. Example, algine, brown algae and carrageen, red algae are used commercially. बहुत सारे एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी जो हैं, ब्राउन एल्गी में हम बात करेंगे एल्गीन की, और रेड एल्गी जो है वो कैरागिन, ये कुछ वाटर होल्डिंग सब्सटेंस जिसे हाइड्रोकोलाइड कहा जाता है उसको प्रोड्यूस करते हैं, जिनका उपयोग कमर्शियल लेवल पर होता है। अगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से अगर प्राप्त होता है जिसका यूज माइक्रोब्स को कल्चर करने में किया जाता है, और इसके अलावा इसका यूज जो है वो आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने में भी किया जाता है। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना are unicellular algae rich in protein and are used as food supplement even by space travelers. क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो है ये यूनिसेलुलर एल्गी हैं, इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसका यूज़ जो है वो फूड सप्लीमेंट की तरह किया जाता है, और इसका यूज़ जो है स्पेस ट्रैवलर्स जो है वो फूड के फॉर्म में करते हैं। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। एल्गी को मेनली 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। एल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी में। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे क्लोरोफाइसी के। द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी में आने वाले जो मेंबर हैं इनको कॉमनली ग्रीन एल्गी कहा जाता है। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। इसमें जो मेंबर्स आते हैं उनकी बॉडी, जो प्लांट्स आते हैं उनकी बॉडी जो है वो यूनिसेलुलर हो सकती है। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल की बनी हुई हो सकती है, कॉलोनियल फॉर्म में हो सकते हैं, कॉलोनी के फॉर्म में हो सकते हैं। ये बहुत सारी सेल्स एक साथ में मिलकर के कॉलोनी का फॉर्मेशन करती हैं, या ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिलामेंटस आपको मालूम है, जो रिबन लाइक और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिलामेंटस स्ट्रक्चर। They are usually grass green due to dominance of pigment chlorophyll A and chlorophyll B. Chlorophyll A और chlorophyll B के dominate होने के कारण इनका कलर ग्रीन ग्रास की तरह होता है। The pigments are localized in definite chloroplast. इसमें जो pigments होता है वो chloroplast के अंदर होता है। The chloroplast may be discoid, plate-like, reticulate, cup-shaped, spiral और ribbon-shaped in different species. कुछ स्पीशीज में डिस्कॉइड शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है, कुछ स्पीशीज में प्लेट लाइक, कुछ में रेटिकुलेट। रेटिकुलेट मीन्स होता है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। कुछ स्पीशीज में कप शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट होता है, कुछ स्पीशीज में स्पाइरल या हम बोल सकते हैं कि रिबन शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट होता है। तो इस तरह से अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। Most of the members have one or more storage bodies called pyrenoids located in the chloroplast. बहुत सारे members के अंदर एक या एक से ज़्यादा
कुछ स्टोरेज बॉडीज होती हैं जिनको पायरेनॉइड कहा जाता है, और ये पायरेनॉइड्स जो रहते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। पायरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। पायरेनॉइड्स में प्रोटीन होता है, स्टार्च। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, और कुछ एल्गी ऐसे रहते हैं जिनमें कि फूड ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर होता है। Green algae usually have a rigid cell wall made of an inner layer of cellulose and an outer layer of pectose. ग्रीन एल्गी के मेंबर्स जो हैं इनमें सेल वॉल रिजिड होती है। रिजिड मीन्स होता है हार्ड सेल वॉल होती है, और ये सेल वॉल जो है ये 2 लेयर से मिलकर के बनती है। इनर लेयर सेल्यूलोज की बनी हुई रहती है और आउटर लेयर जो होती है वो पैक्टोज की बनी होती है। सेल्यूलोज और पैक्टोज ये दोनों ही पॉलीसेकेराइड होते हैं। Vegetative reproduction usually takes place by fragmentation or by formation of different types of spores. इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से होता है। फ्रेगमेंटेशन आपको मालूम है कि फ्रेगमेंटेशन में फिलामेंटस बॉडी जो रहती है वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, और हर फ्रेगमेंट जो रहता है वो ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के अलावा इनमें डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनने से भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन ज़ूस्पोरेंशिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर्स से होता है। ज़ूस्पोर्स फ्लैजिलेटेड होते हैं। फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स मीन्स ऐसे स्पोर्स जिनमें कि फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लैजिलेटेड। और ज़ूस्पोर्स है मीन्स ये मोटाइल होंगे, एक जगह से दूसरी जगह ये लोकोमोट कर सकते हैं। फ्लैजिला इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं, और ये ज़ूस्पोर्स जिस स्ट्रक्चर में बनते हैं उस स्ट्रक्चर को ज़ूस्पोरेंशिया कहा जाता है। The sexual reproduction shows considerable variation in the type and formation of sex cell, and it may be isogamous, एनाइसोगेमस और oogamous। यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्स सेल्स बनती हैं, अब वो सेक्स सेल किस तरह से बन रही हैं इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, और इस वेरिएशन की वजह से ही रिप्रोडक्शन जो है वो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous टाइप का होता है। आइसोगेमस में जो फ्यूज होने वाले गैमेट्स होते हैं दोनों ही गैमेट्स सिमिलर होते हैं, दोनों मोटाइल हो सकते हैं, दोनों नॉन मोटाइल हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली ये सिमिलर होते हैं। एनाइसोगेमस में दोनों गैमेट जो फ्यूज हो रहे हैं मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट डिसिमिलर होते हैं, और oogamous में जो मेल गैमेट रहता है वो स्मॉल और मोटाइल होता है, और फीमेल गैमेट जो रहता है वो लार्ज और नॉन मोटाइल होता है। Some commonly found green algae are Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, Spirogyra and Chara। कुछ ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं वो हैं Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, Spirogyra and Chara। फिगर 3.1a में आप इनको देख सकते हैं। पेज नंबर 31 पर फिगर 3.1a जिसमें कि वॉल्वॉक्स, ये वॉल्वॉक्स है जो कि कॉलोनियल फॉर्म में होता है, ये क्लेमाइडोमोनास है और ये कारा, ये तीनों ही एग्जाम्पल ग्रीन एल्गी के हैं। एल्गी में सेकेंड क्लास है फियोफाइसी। द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन मरीन हैबिटेट्स। फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। तो फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी के जो मेंबर्स होते हैं वो मुख्यतः मरीन हैबिटेट्स में होते हैं, समुद्री आवास में होते हैं। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म्स, और इनके साइज और शेप में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड filamentous forms, ectocarpus, or profusely branched forms as represented by kelps, which may reach a height of 100 meters। इसमें जो मेंबर्स होते हैं, इनके मेंबर्स जो होते हैं वो सिंपल हो सकते हैं, सिंपल ब्रांच स्ट्रक्चर हो सकता है, फिलामेंटस फॉर्म हो सकता है, जैसे कि एक्टोकार्पस जो है, एक्टोकार्पस का स्ट्रक्चर फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। सिंपल ब्रांच और फिलामेंट से लेकर ये बहुत ज़्यादा ब्रांच स्ट्रक्चर के फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि कैल्प्स जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रांच रहते हैं, प्रोफ्यूजली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। ये कैल्प्स की जो हाइट रहती है वो लगभग 100 मीटर तक हो सकती है। दे पजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। इनमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी,
कैरोटीनॉइड और ज़ेंथोफिल्स होते हैं। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ेंथोफिल पिगमेंट। फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम। इनमें मेनली क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड और ज़ेंथोफिल होता है। इनका कलर ऑलिव ग्रीन से लेकर के ब्राउन कलर के डिफरेंट शेड्स इसमें हो सकते हैं और ये शेड जो हैं वो डिपेंड करते हैं ज़ेंथोफिल पिगमेंट और फ्यूकोजेंथिन की क्वांटिटी पर कि ये कितनी क्वांटिटी में इसमें प्रेजेंट है। इनमें फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन और मैनिटॉल। इनमें जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होता है और ये फूड जो है वो लैमिनेरिन या मैनिटॉल के फॉर्म में हो सकता है। द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेल्यूलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन आउटसाइड बाय अ जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जीन। इनकी जो सेल होती है, वेजिटेटिव सेल जो है, इसमें सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इसके अलावा इसमें सेल वॉल के बाहर की तरफ एक और कोटिंग होती है, जिलेटिनस कोटिंग, जो कि एल्जीन की होती है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट के अलावा सेंटर में वैक्यूल्स और न्यूक्लियस होते हैं। The plant body is usually attached to the substratum by a holdfast and has a stalk, the stipe and leaf-like photosynthetic organ, the frond. FUFIC के जो मेंबर हैं इनकी प्लांट बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होता है होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट वो पार्ट होता है जिससे बॉडी सबस्ट्रेटम से किसी बेस से जुड़ी हुई रहती है, उसको होल्ड फास्ट कहा जाता है। इसके अलावा इसमें एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्टाइप बोलते हैं और इसमें जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, उस पार्ट को फ्रॉन्ड कहा जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन मेथड से होता है। फ्रेगमेंटेशन में बॉडी स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है और ईच फ्रेगमेंट जो है वो ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल बनाता है। Asexual reproduction in most brown algae is by biflagellated zoospores that are pear-shaped and have 2 unequal laterally attached flagella. इनमें asexual reproduction जो रहता है वो biflagellated zoospores से होता है। zoospores में 2 flagella हैं, इसीलिए यहाँ पर इसको बोला गया है biflagellated zoospores। और ये zoospores जो रहते हैं वो pear-shaped होते हैं और इनके जो ज़ूस्पोर्स रहते हैं वो नाशपाती जैसे होते हैं, पियर जैसे होते हैं और इनमें 2 फ्लैजिला होते हैं। दोनों फ्लैजिला जो रहते हैं वो अनइक्वली होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं और ये लेटरली अटैच्ड रहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस टाइप का हो सकता है। कुछ मेंबर्स में आइसोगेमस टाइप का होता है, कुछ मेंबर्स में एनाइसोगेमस टाइप का होता है और कुछ मेंबर्स में ऊगेमस टाइप का होता है। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक्स प्लेस इन वाटर और विद इन द oogoneum। जब गैमेट का फ्यूजन होता है तो ये गैमेट का फ्यूजन या तो वाटर के अंदर होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट वाटर के अंदर फ्यूज होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट वाटर के अंदर रिलीज हो जाते हैं और वाटर के अंदर ये फ्यूज होते हैं। या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है oogoneum, वहाँ पर इनमें oogoneum के अंदर मेल गैमेट एंटर करता है और एग सेल के साथ में फ्यूज होता है। द गैमेट्स आर पायरीफॉर्म। इसके गैमेट्स जो हैं वो पायरीफॉर्म होते हैं, पियर शेप के होते हैं एंड बियर 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला और इनमें 2 फ्लैजिला होते हैं। ये दोनों फ्लैजिला लेटरली अटैच होते हैं, साइड से अटैच होते हैं। द कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गासम एंड फ्यूकस। सर इसके जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वो एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गासम और फ्यूकस हैं, जिन्हें हम फिगर 3.1b में देख सकते हैं। इसी पेज पर फिगर 3.1b में हम देखेंगे ये 3 मेंबर्स बस दिए हुए हैं। ये है लैमिनेरिया, ये है फ्यूकस और ये है डिक्टियोटा। ये तीनों ही मेंबर ब्राउन एल्गी के हैं। इस ब्राउन एल्गी में हम देखेंगे ये स्ट्रक्चर जो है ये होल्ड फास्ट है, जिसकी हेल्प से ये एल्गी सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम स्टाइप बोलते हैं और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है इसको फ्रॉन्ड कहा जाता है। ये लैमिनेरिया है। यहाँ पर आप फ्यूकस में देखेंगे ये होल्ड फास्ट है,
यहाँ पर ये पार्ट जो है ये फ्रॉन्ट है, इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। ये डिक्टियोटा है, इसमें ये स्ट्रक्चर जो है इस टाइप है, और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको फ्रॉन्ट कहते हैं। एल्गी में थर्ड क्लास है रोडोफाइसी। रोडोफाइटा आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन इन देयर बॉडी। रोडोफाइसी के अंदर आने वाले जो मेंबर्स हैं जिन्हें हम रोडोफाइटा बोलते हैं, इनको कॉमनली रेड एल्गी कहा जाता है। और इनमें ये जो रेड कलर होता है वो इनकी बॉडी में एक पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट होता है जो बहुत ज़्यादा होता है, प्रीडोमिनेंट होता है। इसी वजह से इनका कलर जो रहता है वो रेड होता है। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन विथ ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। अधिकांश रेड एल्गी जो है, मेजॉरिटी अगर हम देखें इन एल्गी की, तो ये मरीन होते हैं और इनका कंसंट्रेशन जो रहता है वो वार्मर एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ पर गर्म एरिया रहते हैं, वार्मर एरिया रहते हैं, वहाँ पर ये एल्गी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सर्फेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ्स इन ओशंस रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट। ये वाटर के सरफेस पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट होती है वहाँ पाए जाते हैं, और इसके अलावा जो ओशियंस रहते हैं उनकी गहराई में भी जहाँ पर कम लाइट होती है वहाँ पर भी ये होते हैं। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेलुलर। रेड एल्गी के जो रेड थैलाई होते हैं वो ज़्यादातर मल्टीसेलुलर होते हैं। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रक्चर जो रहता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडीन स्टार्च विच इज़ वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। और इनमें फूड जो है वो फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, और इस स्टार्च का स्ट्रक्चर जो रहता है वो एमाइलोप्रोटीन और ग्लाइकोजन की तरह होता है। The red algae usually reproduce vegetatively by fragmentation. रोडोफाइसी के जो मेंबर हैं, रेड एल्गी जो है, इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। They reproduce asexually by non-motile spores and sexually by non-motile gametes. इनमें asexual रिप्रोडक्शन non-motile spores की हेल्प से, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो रहता है वो non-motile gametes के फ्यूजन से होता है। Sexual reproduction is oogamous and accompanied by complex post-fertilization development. इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो oogamous टाइप का रहता है। oogamous वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें फीमेल गैमेट लार्ज साइज का होता है, नॉन मोटाइल होता है, और मेल गैमेट जो रहता है वो स्मॉल साइज का होता है, मोटाइल होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें oogamous टाइप का होता है। जब दोनों गैमेट का फ्यूजन हो जाता है, फ्यूजन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में दोनों गैमेट के फ्यूजन से जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और उस जायगोट से डेवलपमेंट होता है न्यू इंडिविजुअल का, जिसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट बोलते हैं। यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जो डेवलपमेंट होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। The common members are Polysiphonia, Porphyra, Gracilaria and Glydium. इसकी कॉमन मेंबर हैं पॉलीसाइफोनिया है, पोरफायरा है, ग्रेसिलेरिया है और ग्लाइडियम है। इनको हम फिगर 3.1 सी में देख सकते हैं। सेम पेज नंबर 31 पर 3.1 सी में हम देखेंगे ये दो मेंबर्स को। ये स्ट्रक्चर पोरफायरा का है और ये स्ट्रक्चर पॉलीसाइफोनिया का है, और ये दोनों ही मेंबर जो हैं वो रेड एल्गी के हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम में यूजेस ऑफ एल्गी और एल्गी की तीनों क्लासेस क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।